हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम दोनों दिन की सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो से सीख के जाओगे। सो आज की पहला क्वेश्चन यह है। आज की पहला क्वेश्चन फर्स्ट, Which state government has recently launched मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास नया योजना? Which state government has recently launched मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास नया योजना? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है अभी रिसेंटली? सो याद रखना, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट ने ये लॉन्च की है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये अनाउंस की है कि याद रखना 47,000 और 4 पीपुल को पहला फेज में घर दी जाएगी। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ का ये स्कीम है, उन्होंने ये लॉन्च की है। याद रखना, छत्तीसगढ़ के सीएम के बात करते हैं, भूपेश बाघेल ने ये अनाउंस की है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ का कैपिटल है रायपुर। और गवर्नर के बारे में बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन 23 फरवरी 2023 में, याद रखना 23 फरवरी 2023 में उन्होंने गवर्नर बने। और जो सीएम अभी जो करंट सीएम है भूपेश बाघेल। और ये भी याद रखना, भूपेश बाघेल जो उन्हें काका नाम से फेमस है, उन्हें काका नाम से पॉपुलर है, उन्हें काका नाम से बहुत ही लोग जानते हैं। याद रखना, भूपेश बाघेल सीएम है, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। और कैपिटल की बात करें तो रायपुर। याद रखना, ये छत्तीसगढ़ का ये योजना है, इम्पोर्टेंट है योजना है एक। नेक्स्ट नंबर 2, इन रिसेंटली which state had achieved 100% ODF plus coverage under स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज II? In recently, which state has recently achieved 100% ODF प्लस कवरेज अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज II? कौन सी स्टेट ने ये अचीव की है 100% ODF प्लस कवरेज? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन ये कौन सी ईयर में ये लॉन्च की गई थी? याद रखना 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 में ये लॉन्च की गई थी। किसके जरिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जरिए ये लॉन्च की गई थी स्वच्छ भारत मिशन। याद रखना, ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। याद रखना, उत्तर प्रदेश यूपी ने अभी रिसेंटली उसके सभी गांव लगभग, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 95,767 गांव में ODF प्लस की दर्ज हासिल की है। याद रखना, जो कि 95,765 गांव में ODF प्लस की दर्जा हासिल की है। याद रखना, इसका मीनिंग क्या है? ODF का जो मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना। ओपन डिफेक्शन फ्री ये दर्ज की है। याद रखना, प्रॉपर ये जो ODF का मीनिंग है, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी, जिसे SBM ODF प्लस भी कहा जाता है। याद रखना, ये प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ टॉयलेट फैसिलिटी क्षेत्रों में उन्हें ये 100% ODF प्लस कवरेज उन्हें दी गई है स्वच्छ भारत मिशन के क्षेत्रों में। याद रखना, और अभी मैंने बताया स्वच्छ भारत जो लॉन्च की गई थी 2 अक्टूबर 2014 में, 2014 में ये लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये भी याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, यूपी का कैपिटल लखनऊ है। और सीएम के बारे में बात करें तो योगी आदित्यनाथ सीएम, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। याद रखना, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये सभी को याद रखना, जितना भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये सभी को याद रखना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को ही दी जा रहा है ये वीडियो में। ये जो जितना भी डेली करंट अफेयर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सभी सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो है इसी को दी जा रहा है, और जो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है उसे नहीं दी जा रहा है। सो याद रखना, यदि आप एक कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट स्टूडेंट हो तो हमारे साथ जुड़ के रहिएगा।
आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलते रहेगा, इसी चैनल में मिलते रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मिलते रहेगा। सो नेक्स्ट नंबर 3, इन रिसेंटली, अभी रिसेंटली हमने दिखाई इसके बारे में न्यूज़ में, इन रिसेंटली हु इनागुरेटेड द 800 मेगावाट रामागुंडम NTPS प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन रिसेंटली हु इनागुरेटेड द 800 मेगावाट रामागुंडम NTPC प्रोजेक्ट इन तेलंगाना में किसने ये इनागुरेट की है? सो याद रखना, ये जो इनागुरेट की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हाथों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये इनागुरेट की है 800 मेगावाट रामागुंडम NTPS प्रोजेक्ट इन तेलंगाना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर को जो कि तेलंगाना में 800 मेगावाट की एक NTPS प्रोजेक्ट को उद्घाटन की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, याद रखना। और ये भी याद रखना जो तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद, तेलंगाना का कैपिटल, और CM है चंद्रशेखर राव। और गवर्नर के बारे में बात करें तो तमिलिसाई सुंदरराजन, याद रखना गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन। और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तेलंगाना का जो स्टेटहुड डे है ये 2 जून को सेलिब्रेट की जाती है। 2014 में ये स्टेट बने हैं तेलंगाना स्टेट। बस इतना ही याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 4, वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो कि वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है? सो याद रखना, जो वर्ल्ड का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसका नाम है स्पुतनिक 1। ये अक्टूबर 4 को लॉन्च की गई थी। और याद रखना ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अक्टूबर 4 to 10। जो स्पुतनिक 1 है ये सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च की गई थी अक्टूबर 4, 1957 में स्पुतनिक 1 को लॉन्च की गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। वर्ल्ड का पहला अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इम्पोर्टेंट है। और याद रखना 4 to 10 तक WSW के रूप में सेलिब्रेट की जाती है, यानी वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। और तब से ये सेलिब्रेट की जा रहा है 1957 से। सो याद रखना। और ये जो 2023 में इसका थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका थीम है 2023 में WSW का थीम है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट ग्लोबल इंडियन अवार्ड, किससे मिली है? सो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सुधा मूर्ति। उसका नाम है सुधा मूर्ति को ये मिली है। रेनवार्ड ऑथर एंड फिलांथ्रोपिस्ट, याद रखना रेनवार्ड ऑथर एंड फिलांथ्रोपिस्ट क्षेत्रों में उन्हें मिली है। और ये किसके द्वारा ये अवार्ड दी जा रहा है? याद रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है, कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा ये उन्हें मिल रहा है, सुधा मूर्ति को, याद रखना। और ये भी याद रखना, ये प्रोमिनेंट को अनुअली ये जो दी जा रहा है अनुअली $15,000 तक दी जाएगी, याद रखना। और उन्होंने को फाउंडर थे, उन्होंने जो सुधा मूर्ति ने को फाउंडर थे कौन सी की? इन्फोएस, याद रखना इन्फोएस की को फाउंडर थे, याद रखना। और ये भी याद रखना, ये जो इन्फोएस है, इन्फोएस वन ऑफ द लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, याद रखना ये जो इन्फोएस है वन ऑफ द लीडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, ये इन्फोएस है, उन्हीं के को फाउंडर थे किसने? सुधा मूर्ति ने। उन्हें दी जा रहा है कौन सी अवार्ड? ग्लोबल इंडिया अवार्ड। बस इतना ही याद रखना। नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज रिसेंटली बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड फॉर 2023।
कौन से कंपनी को ये मिल रहा है? ये जो ऑप्शन देख रहा हो, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड फॉर 2023 में किससे ये मिल रहा है? याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका याद रखना इसका मूल्य है 43 अरब डॉलर की, 43 अरब डॉलर की उन्हें दी जा रहा है ब्रांड। उन्होंने याद रखना मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड बने 2023 में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, मुंबई में हेडक्वार्टर स्थित है, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और ये एस्टेब्लिश की गई थी 1 अप्रैल 1968 में। सीईओ के बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कृति बासन, याद रखना के कृति बासन, उसका नाम ऐसा ही कुछ, के कृति बासन। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नंबर 7, where will the 62nd edition of Subroto Cup under 14 tournament be organized? याद रखना ये जो सुब्रोटो कप के बारे में मैंने बात की, ये कौन सी क्षेत्र में, याद रखना ये फुटबॉल टूर्नामेंट से रिलेटेड है ये जो सुब्रोटो कप। बस ये इतना ही पूछा जा रहा है। Where will the 62nd edition of Subroto Cup under 14 tournament be organized? कौन सी प्लेस में ये ऑर्गेनाइज होगा? बस इतना ही पूछा जा रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये बेंगलुरु में होगा ये एडिशन, 62nd एडिशन। और ये भी याद रखना ये चैम्पियनशिप जो कि पहले बार बेंगलुरु में हो रहा है, और उससे पहले जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था, उससे पहले नहीं, ये हर बार जो कि न्यू दिल्ली में अनुष्ठित हो रहा था ये चैम्पियनशिप, पर अभी रिसेंटली ये बेंगलुरु में होगा कर्नाटक में। बस इतना ही याद रखना। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following state has announced 25 लाख each as a reward for ISRO साइंटिस्ट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी स्टेट ने, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो इनमें से कौन सी स्टेट ने अनाउंस की है 45 लाख तक दी जाएगी रिवार्ड के रूप में इसरो साइंटिस्ट को? याद रखना कौन सी स्टेट ने ये अनाउंस की है। याद रखना MK स्टालिन ने अनाउंस की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु स्टेट के CM हैं MK स्टालिन। उन्होंने अनाउंस की है 9 साइंटिस्ट को यह अवार्ड मिलेगा इसरो का। याद रखना के सिवन और मिल स्वानी सभी को ये मिलेगा। याद रखना ये अवार्ड जो कि ये अनाउंस की गई है किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु स्टेट के द्वारा। और तमिलनाडु का कैपिटल की बात करें तो चेन्नई, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। और ये भी याद रखना तमिलनाडु का लैंग्वेज है तमिली, और CM है MK स्टालिन, गवर्नर है RN रॉबी। और ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो ओल्ड कैपिटल है चेन्नई से पहले ही मद्रास था। याद रखना उसका नाम मद्रास ही था, और स्टेट के नाम भी मद्रास स्टेट नाम से जाना जाता था। याद रखना 1996 में उसे चेंज करके चेन्नई की गई। बस इतना ही याद रखना इंपॉर्टेंट है ये तमिलनाडु के बारे में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली ये अनाउंसमेंट की है। सो नेक्स्ट नंबर 9, इंडियाज़ फर्स्ट सोलार रोव साइकिलिंग ट्रैक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ फर्स्ट सोलार रोव साइकिलिंग ट्रैक इनागोरेटेड इन व्हिच सिटी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना अभी रिसेंटली एक हैदराबाद में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हैदराबाद में ये जो कि इनागोरेट की गई है। याद रखना हैदराबाद जो कि इसका टोटल लेंथ है ये जो ट्रैक का 23 किलोमीटर। याद रखना ये प्रोग्राम प्रिजाइड की गई है स्टेट म्यूनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा।
और कौन सी प्लेस में, हैदराबाद में, याद रखना। और ये जो इंट्रोड्यूस की गई है के ताराकरम, याद रखना, के ताराकरम राव के द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई है। ये जो प्रोजेक्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो रोड में बनाया गया है 23 किलोमीटर लॉन्गेस्ट ट्रैक है एक, जो कि साइकिलिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। याद रखना, ये जो रोड का नाम भी रखा गया है, क्या रखा गया है, हेल्थ वे, इसका नाम हेल्थ वे रखा गया है। और ये याद रखना, ये ट्रैक में टोटल 16,000 सोलर पैनल लगी हुई है इसमें, ये ट्रैक में, और 16 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, इसका एम है। सो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। बस अब इतना ही याद रखना कि ये हैदराबाद में 23 किलोमीटर लॉन्ग साइकिलिंग ट्रैक इनागुरेट की गई है। याद रखना, इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, बस इतना ही याद रखना। सो नेक्स्ट नंबर 10, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इन which place साउथ ईस्ट एशियाज फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे लॉन्च्ड? कौन सी प्लेस में साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे लॉन्च की गई है? सो याद रखना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडोनेशिया, याद रखना। और इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हो, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट का नाम है जाको विंडोडो, उसका नाम ऐसा ही कुछ, जाको विंडोडो। उन्होंने ये इनागुरेट की है, याद रखना। साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट हाई स्पीड रेलवे ट्रैक को उन्होंने लॉन्च की है, इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट, उसका नाम है जाको, उसका नाम ऐसा ही कुछ, जाको विंडोडो, उन्होंने इनागुरेट की है। बस इतना ही याद रखना। सो फ्रेंड, हमने ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की, सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस की, सभी को याद रखना। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसी को डिस्कस की। सो ये करंट अफेयर टॉपिक आपको पसंद आई तो लाइक कर लेना, और आपका दोस्त के साथ भी शेयर कर लेना, और हमारे साथ जुड़ के रहेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसी वीडियो में, इसी चैनल में डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ और एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ, इम्पोर्टेंट जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।